महादेव, आप पिता हैं उसके। उसके प्रेम की अनुभूति करने की इच्छा आपको भी होती होगी ना? अवश्य होती है, किंतु संसार के अधिकांश पिता की भांति मैं भी इस बात से संतोष कर लेता हूं कि मेरा परिवार प्रसन्न है। माता और पुत्र में अपार प्रेम है, परंतु आज माता के आंचल से एक पुत्र को यूं रुष्ट होते जाते देख बहुत पीड़ा हुई है। जाइए, कार्तिकेय को मना कर लाइए। कार्तिकेय, देख रही हैं देवी लक्ष्मी, प्रेम के कितने रूप होते हैं। स्त्री का प्रेम साथ निभाने से, प्रत्यक्ष करने से परिभाषित होता है, और पुरुष का प्रेम मौन रहकर निरंतर प्रयत्न करने से, संबंधों की डोर जोड़े रखने से परिभाषित होता है। कदाचित यही कारण है कि एक संतान के लिए मातृ प्रेम समझना सरल होता है, किंतु पितृ प्रेम समझने के लिए असीम कठिनाइयां हल करनी पड़ती हैं। किंतु महादेव और उनके अंश के बीच इतनी दुविधा, इतनी असहजता क्यों है नारायण? जब तक केवल आराध्य थे तब तक अति प्रिय थे, किंतु पिता बनते ही संबंधों का गणित बदल गया देवी। हर संबंध की अपनी अपेक्षाएं, अपनी मर्यादाएं होती हैं देवी। ये कार्तिकेय की अपेक्षाओं और महादेव की मर्यादाओं का टकराव है, मर्यादाओं का टकराव है, मर्यादाओं का टकराव है। और इस टकराव का अंत क्या होगा नारायण? महादेव और कार्तिकेय के संबंध कब मधुर होंगे? शीघ्र देवी। पुत्र के प्रेम की आस लगाकर बैठे पिता की इच्छा पूरी होगी। और वो कैसे देवऋषि? देवी, कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाई है, और उसी उपलक्ष्य में कल स्वर्गलोक में कार्तिकेय को सम्मानित किया जा रहा है। और सम्मान के साथ साथ सरलता और सहजता दोनों आते हैं देवी। और कल वहां महादेव और देवी पार्वती भी तो होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल सम्मान समारोह में महादेव और कार्तिकेय के संबंध अवश्य सुधरेंगे, है ना नारायण? गुरुदेव,
कल यदि स्वर्ग लोक में मेरे पुत्रों की मृत्यु का भव्य उत्सव होगा तो वहीं से शिव और शिव पुत्र के बीच एक बहुत बड़ा मतभेद उत्पन्न होगा। ये असुर माता दिति का वचन है, दिति का वचन है, दिति का वचन है। असुर माता दिति यदि अग्नि के साथ खेलेंगे तो जलकर भस्म अवश्य हो जाएंगी आप। इससे मेरा निर्देश, उपदेश या चेतावनी समझिए। साक्षात महादेव है वो। यदि आप उन्हें चुनौती देंगी तो आप स्वयं अपने सर्वनाश को न्योता देंगे। सर्वनाश तो महादेव की प्रसन्नता का होगा। आप केवल प्रातः काल की प्रतीक्षा कीजिए। ये क्या कार्तिकेय, इतने सारे पुष्प? आज से पहले तो कभी इतने पुष्प नहीं चढ़ाए तुमने। क्या बात है? महादेव, क्योंकि मुझे यहाँ ये बार बार सिद्ध करना पड़ता है कि पिता और पुत्र के संबंध में मैं आपसे चाहे कितना भी रुष्ट हूं, किंतु एक भक्त के रूप में अपने आराध्य की पूजा में कोई कमी नहीं होने दूंगा। ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा वीरभद्र त्रिशूलील अनघा दिगंबरा कैलाश नाथ महादेवा विश्वेश्वरा रुद्र भैरव पशुपति भोले गंगाधरा। हर हर महादेव।
प्रणाम महादेव, प्रणाम देवी। प्रणाम देवर्षि। सदा सुखी रहो। क्या हुआ, आप लोग तैयार नहीं हुए? आज स्वर्गलोक में कुमार कार्तिकेय को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया गया है और आप लोग तैयार नहीं हुए। स्मरण है या नहीं? देवर्षि जी, इतने महत्वपूर्ण दिन को हम कैसे भूल सकते हैं? आप रुकिए, हम अभी तैयार होकर आते हैं। अरे नंदीगणों, सुनो 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 सुनो, तुम क्यों तैयार होने के लिए जा रहे हो? हा? उस समारोह में तो केवल महादेव, देवी पार्वती और कार्तिक को निमंत्रित किया गया है। अर्थात इंद्रदेव ने हमें नहीं बुलाया। स्वर्गलोक में स्वादिष्ट व्यंजन के लोभ में कल रात से खाना भी नहीं खाया। हमें भी कुमार कार्तिकेय के सम्मान समारोह में जाना था। महादेव, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, किंतु क्या आप जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी हार कौन सी है? अपनी ही संभावनाओं से मुख मोड़ लेना। इस संसार में न जाने कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनमें बल, बुद्धि और परिश्रम का अद्भुत संगम है, किंतु वो प्रयास करने से घबराते हैं। स्वयं पर संदेह के कारण कभी यात्रा ही आरंभ नहीं कर पाते। इसलिए यदि सफलता का परचम लहराना है तो कभी साहस ना हारें और कभी भी संभावनाओं के द्वार को बंद मत कीजिए।